हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका सर आपके सामने एक नया टॉपिक फिर से लेके आया हूँ। बेटा आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ लेट। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले ये जान लो कि लेट का मतलब क्या होता है। मैं आज लेट का यूज़ पढ़ा रहा हूँ तो ये जान लो कि लेट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, लेट एक वर्ब है जिसका हिंदी में मतलब किसी काम को करने देना या परमिशन देना होता है। ठीक है, या भाड़े पर देना होता है। देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि लेट एक वर्ब है और हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती, तो इसकी भी बेटा तीन फॉर्म्स होती, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और लेट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी ही होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी लेट होती है, सेकंड फॉर्म भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि बेटा लेट के बाद में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और अब लेट में अगर हम आईएनजी को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम लेट में आईएनजी को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है लेटिंग, यानी कि उसमें एक टी और ऐड हो जाता है, एक टी और जुड़ जाता है। ठीक है, तो बेटा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसके फॉर्मेशन में बात करते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बेटा देखो, लेट का यूज़ वैसे हम दो तीन सेंटेंस के टाइप में कर सकते हैं, यानी कि इस लेट के यूज़ में हम दो तीन टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। उनमें से मैंने एक टाइप के सेंटेंस को आज लिया है, वो एग्जांपल में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो उसी की फॉर्मेशन में बात करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो बेटा, अगर जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर सेंटेंस आपको उसमें अफर्मेटिव मिलता है यानी कि पॉजिटिव मिलता है, तो उसके फॉर्मेशन में रूल्स में आ जाएगा सबसे पहले लेट, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो सबसे पहले आ जाएगा डू नॉट, उसके बाद में लेट, और उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बेटा इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे लिखा मुझे आराम करने दो। तो बेटा इस एग्जांपल को अगर गौर से देखें तो इस बात का पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं किसी को कह रहा हूँ कि मुझे आराम करने दो, मतलब मैं किसी को ऑर्डर कर रहा हूँ और उसको एक मतलब परमिशन दे रहा हूँ कि क्या करने के लिए, आराम करने के लिए, अपने लिए। मतलब मैं किसी को बोला कि भैया मुझे आराम करने दो, तो मैं किस चीज़ की परमिशन दे रहा हूँ, खुद के आराम करने वाली बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस सबसे पहले आ जाएगा लेट, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि मी और टेक रेस्ट। देखो बेटा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जब भी हम कभी भी लेट का यूज़ करते हैं तो उसके बाद में सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसका हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और यू का यू और दे का देम। ठीक है, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि लेट के बाद में सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसका हमें ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। तो इसका हो जाएगा लेट मी टेक रेस्ट। वैसे मी की जगह यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर आई होना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको लेट के साथ में हमेशा प्रोनाउन आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है। लिखा है अरुण को पार्क में खेलना, तो हो जाएगा लेट अरुण प्ले इन द पार्क। अब यहाँ पर देखो बेटा, अरुण है, नाम है, तो नाम जाहिर सी बात है सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। लिखा है मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो, तो हो जाएगा लेट, सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी कि मी, और गेट यू अ ड्रिंक। ठीक, फिर लिखा है उससे घर में मत आने दो। अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, डू नॉट, फिर उसके बाद में आ जाएगा लेट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हो जाएगा हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस, और कम इन द हाउस। देखो बेटा, इन एग्जाम्पल को देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान हिंदी में क्या होती है। पूरे सेंटेंस में आपको दो या दे रहा है या दिया वगैरह आता है। ठीक है, तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं। तो हो जाएगा इसका डू नॉट लेट हिम कम इन द हाउस। लिखा है राम मुझे जाने नहीं दे रहा है। देखो बेटा, ये सेंटेंस आपका कॉन्टीन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का। मैंने इसलिए दिया हुआ क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि लेट में जब आईएनजी ऐड की जाती है तो उसका लेटिंग हो जाता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने एग्जांपल वाला दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। अब राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, इज़। अब ये सेंटेंस निगेटिव है तो हो जाएगा नॉट, और हो जाएगा लेटिंग मी
गो। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि कई लोगों को समझ में आ रहा हो कि सर गो भी तो वर्ब है, उसमें आईएनजी क्यों नहीं लगाई। तो बेटा आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो जो भी चेंजेस होते हैं वो आपकी मेन वर्ब में होते हैं। तो यहाँ पर जो लेट को मेन वर्ब माना गया है, जैसा कि हम उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं, गो मेन वर्ब नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगले इसके पार्ट 2 में मैं इसके और टाइप्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा उसको लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना। अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर दे करके पूछना। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखना, जब तक आपकी इच्छा करे तब तक करना। और इस बात का दावा है कि बेटा एक बार इसको देखने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके बाद में आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आपके बाकी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।